नमस्कार कृषि क्रांति विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपके सामने जो आपका जेड का एग्ज़ाम है 2024 का या सीयूटी का एग्ज़ाम है उसका अपडेट लेके आता रहता हूं। तो इस बार फिर एक बड़े अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम जेड पे चर्चा करेंगे और सीयूटी का जो फॉर्म है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। बात करते हैं अपन राजस्थान के जो बच्चे हैं वो जेड का एग्ज़ाम देते हैं। तो जेड का जो फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर इसकी जो पीडीएफ है, बुकलेट है, वो आ चुकी है। ये बुकलेट का फ्रंट पेज है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब इसकी चर्चा करने से पूर्व पहले मैं चर्चा करूंगा सीयूटी के बारे में। किसके बारे में भाई? सीयूटी के बारे में, क्योंकि सीयूटी का एक बड़ा अपडेट है और उसके बारे में जानना बहुत ही आपको जरूरी है। जिन बच्चों ने अब फॉर्म सबमिट कर दिया है, अर्थात 27 फरवरी से आपका फॉर्म चल रहा था, 26 मार्च तक आपका फॉर्म चलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, अब आईसीआर का जो अपडेट है वो आज आ चुका है। क्लियर? मैं क्लियर बता दूं आपको, आईसीआर का अपडेट आ चुका है। इसके अंदर आप यूनिवर्सिटी जब ऐड करोगे तो बीएचयू का ऐड के बाद तुरंत आईसीआर का आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन समस्या उन बच्चों के साथ हो जाएगी जिन बच्चों ने फाइनल सबमिट करके भी चालान कटवा दिया है। आप कुछ नहीं करना, अगर उसमें आप अपडेट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने जिस मेल का यूज किया है, क्या भाई, जिस मेल का यूज किया है इस फॉर्म के अंदर, उस मेल पे वापस जाना और उस मेल पे आप एक फॉर्मेट बनाना कि हमारा जो फॉर्म है उसको रीओपन किया जाए, रीओपन फॉर्म, ठीक है। और उसको आप सीयूटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेल कर देना। क्लियर? अगर वहां आप मेल करोगे तो डेफिनेट आपका फॉर्म खोल दिया जाएगा वापस से आईसीआर के लिए, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती सीयूटी वालों की है, क्योंकि उन्होंने बाद में अपडेट किया है। क्लियर? इसलिए आप अगर फॉर्म नहीं खुलता है तो टेंशन बिल्कुल ना ले, धैर्य रखे, पैसेंस रखे और आपके मेल के द्वारा आप सीयूटी की जो मेल है उसके ऊपर मेल जरूर करें, आपका रीओपन फॉर्म जरूर जरूर कर दिया जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का मान लो फॉर्म खुल रहा है तो आराम से जाइए और उसके बाद में आप आईसीआर सेलेक्ट कीजिए, बीएचयू के बाद में तो आईसीआर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात रही आईसीआर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन बच्चों की उम्र अभी 16 साल नहीं हुई है तो आईसीआर की गाइडलाइन है उसको पढ़ो एक बार। देखो आईसीआर की गाइडलाइन क्या है, यहां पे देखो कि आपकी जो एज है, यहां पे देखो 16 साल मतलब 16 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31/08/2024, अर्थात आपकी 31/8/2024 तक 16 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी 16 साल नहीं हुई है तो आप आईसीआर के योग्य नहीं हो। क्लियर? तो जिन बच्चों की उम्र 31/8/2024 तक 16 साल हो रही है वो बच्चे आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे देखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, डेफिनेट आप भर सकते हो, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहां पे एक बड़ा अपडेट और है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि आईसीएआर के अंदर अब तक क्या होता था, जैसे बायोलॉजी वाला बच्चा है, बायोलॉजी वाले बच्चे ने एग्रीकल्चर से फॉर्म लगा दिया, ठीक है, और उसका नंबर भी बहुत अच्छे आ गए। अब लेकिन जब वो काउंसलिंग करवाएगा तो काउंसलिंग में उस बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा। आईसीआर की सीधी गाइडलाइन है कि जिस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की है, अर्थात मैं बोलूं यहां पे, यहां समझेंगे इस चीज को, जैसे कि आपने मान लो ABC, आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आपने मान लो 12th पास की और अब आप कहते हो कि सर मैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और फिजिक्स इससे आपका सीयूटी का एग्जाम देना चाह रहा हूं। आप सीयूटी को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोले कि आईसीएआर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आईसीआर ने गाइडलाइन पहले ही कर दिया गया है कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर सब्जेक्ट है उसी से आपको अटेंड करना होगा सीयूटी का एग्जाम, तभी आपका नंबर आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के सामने समस्या ये रहती है कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं फॉर्म भर देते हैं, एग्रीकल्चर भर देते हैं और फिर उसकी काउंसलिंग में उनके नंबर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे आते हैं,
इसलिए उनके सामने समस्या, एग्रीकल्चर वाले समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बायोलॉजी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं को ही आप उसके अंदर फिल कीजिए, डेफिनेट आपको कॉलेज मिल जाएगी, है ना। अगर आपने उल्टा सुल्टा फॉर्म किया फिल तो आईसीआर आपको वैसे भी बाहर कर देगा। तो आईसीआर के अंदर दो बड़े अपडेट थे, एक तो आपका आईसीआर अब फॉर्म अपडेट हो चुका है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि 12th के अंदर जो आपका स्ट्रीम है, चाहे से एबीसी हो, पीसीबी हो या पीसीएम हो, उसी से ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अगर आपने वो फॉर्म में कुछ अपना ऐड किया कि एग्रीकल्चर से हो तो मैथ भर दिया, मैथ से हो तो एग्रीकल्चर भर दिया, तो डेफिनेट आपको बाहर कर दिया जाएगा आईसीआर के अंदर। ये क्लियर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे जेट की। अब जेट वाले बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो ये जेट का फ्रंट पेज है, आपकी जो बुकलेट है 2024 की, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, आप बीएससी के अंदर इन सभी कोर्सों के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर हम इंडेक्स की यदि बात करते हैं, देखो आवेदन जो पत्र है आपका जेट का ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम डेट है वो है 16 अप्रैल, 14 मार्च से स्टार्ट है और 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्लियर। और आपकी जो प्रवेश परीक्षा है जेट की वो कितनी है, 2 जून को है, तो इसका ध्यान रखें अपन। इंडेक्स के अंदर देखिए अपन, तो इंडेक्स के अंदर सारी चीज़ दी गई है आपको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र, इसमें मतलब नीचे पूरी फाइल है और उस फाइल के अंदर आप सारा पढ़ सकते हो कि कब आपका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कब आपका एंडिंग डेट होगा, कब आपका काउंसलिंग होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ अपडेट की यदि बात करते हैं कि इस बार चेंजेस क्या हुआ है, तो पहला चेंजेस ये हुआ है कि आपकी फीस के अंदर अगर यहाँ आप देखें तो इसके अंदर जो एक है उम्र का क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया है इस बार, और दूसरा है आपका जो आपका चालान कटता है उस चालान को बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखेंगे अपन इंट्रैक्शन के अंदर, आपको देखो यहीं पे बता दूं मैं, आपकी जेट की वेबसाइट www.jetauj2024.com है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपके देखो चालान, पहले जो फीस थी SC ST की 1150 रुपये थी, OBC जनरल की 1400 रुपये थे, लेकिन इस बार ये अपडेट कर दिया गया है OBC जनरल के बच्चों की जो है फीस है वो 1600 रुपये। देखो 1600 रुपये प्लस बैंक चार्ज, यदि आपका कोई प्राइवेट बैंक है अगर पेमेंट करते हैं चालान कटता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज है, 1600 रुपये तो कम से कम आपका चार्ज लगेगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST वाले बच्चे हैं तो उसका 1300 रुपये लगेगा, तो ये आपके चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं जेट के अंदर इस बार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शैक्षणिक योग्यता, देखो 10th पास होना चाहिए या फिर उसमें अपेयरिंग भी आपका चल जाएगा। एक सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है इसके अंदर देखो उम्र को लेते हुए, और उम्र देखो ये रहा, उम्र जो आपका है 1/1/2024 अर्थात 1 जनवरी 1 तारीख 24 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष, कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी 16 वर्ष, 1 जनवरी पिछली 1 जनवरी ये वाली 2024 की, क्लियर। उसमें आपकी 16 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब आप जेट के अंदर बैठ सकते हो तो आपकी उम्र 16 साल होनी ही चाहिए। पिछली बार ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था जिसके अंदर बच्चे को 16 साल उम्र रखे, लेकिन इस बार इन्होंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब जिन बच्चों की उम्र 1/1/2024 तक 16 साल नहीं है वो जेट का फॉर्म तो लगा पाएंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए कैपेबल नहीं होंगे। ये इन्होंने क्लियर कर दिया, बाद में इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने लिखित में आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, क्लियर। तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इसलिए इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़े उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। नेक्स्ट बात करते हैं इस बार का जो सिलेबस है, सिलेबस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इनका सिलेबस दे रखा है देखो, यहाँ से स्टार्ट है एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है उसको यूनिट में बांटा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सिलेबस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। C यूनिट तक इनका कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट होती है बायोलॉजी के अंदर भी 2 पार्ट के अंदर सिलेबस है, बॉटनी का अलग है
इसके बाद जूलॉजी का अलग है इसके अंदर, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट है, एक बार चेक कर लेना आप इसको डाउनलोड करके, इसकी वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई दी। इसके बाद केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, देखो यहाँ से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें अपन, ठीक है, तो ये पूरा केमिस्ट्री का है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं एक बार इसको जरूर चेक कर लें सिलेबस को, अगर किया है तो ठीक है, नहीं करा तो आप कवर कर लेना जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। बी यूनिट के अंदर यहाँ दिया गया सिलेबस पूरी केमिस्ट्री का है, और ये आपकी सोयल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यहाँ आपके जो 12th के चैप्टर हैं वो मेंशन किए गए हैं। इसके बाद आपका जो डी यूनिट है इसके अंदर ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उनके पॉइंट दिए गए हैं, तो इन पॉइंटों को एक बार चेक कर लेना कौन सा आपका क्लियर है, कौन सा आपका क्लियर नहीं है, और जो आपका क्लियर नहीं हो वो उसको आप कवर कर ले, क्योंकि आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, कम से कम 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो ये रही सिलेबस की बात। अब मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं आपको कि चेंजेस कहाँ मिला है, आपको चेंजेस कहाँ मिला है, तो सीयूटी के अंदर जो आपका उम्र है उसका चेंजेस बहुत बड़ा चेंजेस है। तो जिन बच्चों की उम्र अभी 31/8 तक 16 साल हो जाए वो बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जेट की यदि बात करें तो 1/1/2024 तक जिन बच्चों की कंप्लीट 16 साल हो गई है वो बच्चे जेट के फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बहुत बड़ा अपडेट है, तो एक बार उम्र को जरूर अपन चेक कर लेना फॉर्म भरने से पूर्व। अगर कोई बच्चा उम्र नहीं हुआ है, मान लो कि कंप्लीट सर हमारी 16 साल नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं ICAR के लिए। 1 साल का लॉन्ग ईयर का बैच ज्वाइन करके आप हमारी संस्था से बात करें, जो नंबर दिए गए हैं संस्था के अंदर, यूट्यूब चैनल पे आप ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, या फिर 8112231057 से आप कॉल करके आराम से आप संपर्क कर सकते हो यहाँ पे। इसी प्रकार मैं आपको जो आने वाली अपडेट है वो उसकी जानकारी कंप्लीट देता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए US तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।